बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 फिज़िक्स जो न्यू सिलेबस है ना, सेकंड चैप्टर फिजिकल क्वांटिटीज़ का आज हम लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? एक्यूरेसी के बारे में पढ़ेंगे और साथ में प्रिसिशन के बारे में पढ़ेंगे। अक्सर ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में लाजमी आता है, तो इसको आपने याद रखना है कि प्रिसिशन क्या है, एक्यूरेसी क्या है। तो हम एक्यूरेसी को स्टार्ट करते हैं। एक्यूरेसी का मतलब क्या है? देखो, हमारे पास एक एग्जांपल है ना, एग्जांपल हमारे पास क्या है। सबसे पहले मैं एग्जांपल समझाता हूँ, बाद में हम क्या है इसकी डिफिनेशन पर आते हैं कि एक्यूरेसी है क्या और प्रिसिशन है क्या। अक्सर आपको एक्यूरेसी और प्रिसिशन में क्या है मतलब कंफ्यूजन होती है। जिस तरह मैंने आपको पढ़ाया अनसर्टेनिटी और एरर, अक्सर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं। उसी तरह प्रिसिशन और एक्यूरेसी में भी स्टूडेंट क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। तो आज आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो एक्यूरेसी है क्या? आसान अल्फाज में एक्यूरेसी मींस हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू टू द एक्चुअल वैल्यू या ट्रू वैल्यू। मतलब आसान अल्फाज में आपकी जो मेजर्ड वैल्यू है ना, वो एक्चुअल वैल्यू असल वैल्यू के साथ कितना करीब है, इसको हम नाम देते हैं एक्यूरेसी। अब इसका मतलब क्या है? मेजर्ड वैल्यू का एक्चुअल वैल्यू के साथ करीब होना, इसको हम क्या कहते हैं, एक्यूरेसी। अब इसको प्रैक्टिकली समझते हैं एग्जांपल के लिए। चलो एग्जांपल पढ़ाते हैं। एक्चुअल वैल्यू मतलब हमारी जो असली वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है ना। लेट्स सपोज इस मार्कर का लेंथ, मैंने इस मार्कर का लेंथ मेजर किया, कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर। एग्जांपल के तौर पर ले रहे हैं 10 सेंटीमीटर। तो इसका जो असली क्या है लेंथ है, वो क्या है? 10 सेंटीमीटर। तो इसका जो असली लेंथ है वो क्या है? 10 सेंटीमीटर। मतलब इसको हम नाम देते हैं एक्चुअल वैल्यू या ट्रू लेंथ। एक्चुअल वैल्यू या ट्रू वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू या ट्रू वैल्यू। तो हमें पता है कि इसकी ट्रू वैल्यू 10 सेंटीमीटर। मगर क्या है, हमने इस मार्कर की लेट सपोज क्या है, हमें पता था कि इसका लेंथ 10 सेंटीमीटर है। मगर क्या है, दूसरा स्टूडेंट आ गया, उसने एक दफ़ा इस मार्कर का क्या है, पैमाइश किया। जब उसने एक दफ़ा इस मार्कर की पैमाइश किया तो आंसर क्या आ गया था? पैमाइश 8.9 सेंटीमीटर। दूसरी दफ़ा जब उसने पैमाइश की तो 8 सेंटीमीटर। तीसरी दफ़ा जब उसने पैमाइश की तो क्या आ गया? 9.6 सेंटीमीटर। अब इसका मतलब क्या हुआ? अब देखो, हमारे पास 10 सेंटीमीटर के करीब, असली वैल्यू के करीब, ये सारे हमारे पास कौन सी वैल्यू है? मेजर्ड वैल्यू। कौन सी वैल्यू? मेजर्ड। ये भी मेजर्ड वैल्यू है। एमवी का मतलब क्या है? मेजर्ड वैल्यू। ये भी क्या है? मेजर्ड वैल्यू। तो एक्यूरेसी हमें ये बताती है कि आपकी मेजर्ड वैल्यू, जो मेजर्ड वैल्यू है ना, वो असली वैल्यू के साथ कितना करीब है। यही तो दरअसल में एक्यूरेसी है। अब देखो, हमें पता था, मुझे पता था ना, मैं टीचर हूँ, मुझे पता है कि इसका लेंथ 10 सेंटीमीटर। एक स्टूडेंट ने इस मार्कर की पैमाइश की, 3 दफ़ा उसने पैमाइश की, 8.9, 8 और 9.6 सेंटीमीटर। 3 दफ़ा इसकी पैमाइश की। अब इन तीनों जो मेजर्ड वैल्यू है ना, इन तीनों मेजर्ड वैल्यू में क्या है, एक्चुअल वैल्यू के साथ कौन ज़्यादा करीब है? नंबर 3। 9.6 सेंटीमीटर क्या है? 10 सेंटीमीटर के बहुत ज़्यादा करीब है। तो इसको हम नाम देते हैं एक्यूरेसी, कि हमारी मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू के साथ, असल वैल्यू के साथ कितना करीब है, इसको हम नाम देंगे एक्यूरेसी। तो समझ आ गया एक्यूरेसी क्या है? हमारी मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू के साथ कितना करीब है, इसको हम नाम देते हैं एक्यूरेसी। बाकी वैल्यू का हमारा कोई भी उससे लेना देना नहीं है। आप देखो, तो हम इसको डिफाइन करते हैं। एक्यूरेसी क्या बना? मींस हाउ क्लोज मेजर्ड वैल्यू, हमारी मेजर्ड वैल्यू कितनी करीब है ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू के साथ। दिस इज कॉल्ड एक्यूरेसी। एक्यूरेसी समझ आ गया? एक्यूरेसी हमें किस चीज़ के बारे में बताती है? एक्यूरेसी हमें करेक्टनेस के बारे में बताती है। किस चीज़ के बारे में बताती है? करेक्टनेस। क्या है? करेक्टनेस ऑफ मेजरमेंट। क्या है? करेक्टनेस ऑफ किसी भी मेजरमेंट की करेक्टनेस के बारे में, कि ये कितना करेक्ट है। देखो, 3 बार हमने पैमाइश की, इन तीनों में से सबसे एक्यूरेट वैल्यू कौन बनी? 9.6। क्यों? क्योंकि ये एक्चुअल वैल्यू के ज़्यादा करीब है। तो ये हमें किस चीज़ के बारे में बताती है? करेक्टनेस ऑफ द मेजरमेंट। तो इसको हम नाम देते हैं एक्यूरेसी। अब आते हैं प्रिसिशन। प्रिसिशन क्या है? प्रिसिशन का मतलब क्या है? प्रिसिशन मीन्स हाउ क्लोज द रिपीटेड मेजरमेंट्स आर ईच टू ईच अदर। मतलब क्या है? आर टू ईच अदर। इसका मतलब क्या है? आपने मेजरमेंट कर ली ना, आपने इस मार्कर की फिर से 4-5 दफ़ा पैमाइश की। इसका मतलब ये है कि आपकी जो मेजरमेंट है, आप बार बार मेजरमेंट कर रहे हो ना, रिपीट कर रहे हो मेजरमेंट। आपका जो मेजरमेंट है ना, वो एक दूसरे के साथ कितना करीब आ रहा है। मतलब क्या है? आपने इस मार्कर की पैमाइश की ना, आपका जो मेजर्ड वैल्यू है ना, आपने बार बार जब रिपीट कर लिया, मेजर्ड वैल्यू रिपीट की ना, आपकी जो मेजर्ड वैल्यू है ना, बार बार आपने उसको रिपीट किया, इस मार्कर का 3-4 मरतबा आपने रिपीट किया, इसकी पैमाइश की, तो आपकी मेजर्ड वैल्यू एक दूसरे के साथ कितना करीब है, कितना करीब है। यही हमारे पास प्रिसिशन है।
एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, आपने एक दफ़ा इस मार्कर का लेंथ मेजर किया, कितना गया 8.5 सेंटीमीटर, दूसरी दफ़ा 8.6 सेंटीमीटर, तीसरी दफ़ा 8.5 सेंटीमीटर, फिर से 8.5 आ गया, चौथी दफ़ा 8.7। तो ये हमें प्रिसीशन ये बताती है कि हमारी मेजरमेंट हमने इस मार्कर की 3-4 मरतबा क्या है रिपीट कर लिया, मतलब हमने इसकी पैमाइश 3-4 दफ़ा क्या है ले लिया। तो हमारी जो पैमाइश है वो एक दूसरे के साथ कितना करीब है। अगर हमारी पैमाइश एक दूसरे के साथ बिल्कुल करीब थी या एक जैसे आ रही थी तो हम कहेंगे हमारी मेजरमेंट प्रिसाइज है। अब एक्चुअल वैल्यू से हमारा कोई पर लेना देना नहीं। हमारा एक्चुअल वैल्यू सपोज क्या है 11 हो सकता है, क्या है 11 हो सकता है, 12 हो सकता है। हमारी एक्चुअल प्रिसीशन में हमारी एक्चुअल वैल्यू से हमारी कोई भी गर्ज नहीं है। प्रिसीशन में हमारा गर्ज किस चीज़ से कि जो पैमाइश हम ले रहे हैं ना, हमारा पैमाइश कितना एक दूसरे के साथ करीब आ रहा है, इसको हम नाम देते हैं प्रिसीशन। प्रिसीशन तो देखो प्रिसीशन का मतलब क्या है, जो हम क्या है कोई भी मेजरमेंट लेते हैं हमारा जो रिपीटेड मेजरमेंट है वो एक दूसरे के साथ कितना करीब है, इसको हम नाम देते हैं प्रिसीशन। एक्चुअल वैल्यू दूर की बात है। अब देखो ये सारी वैल्यू हमारे पास क्या है 11 से बहुत दूर है या नहीं। अब देखो ये सारी गलत हो सकती है या नहीं, सारी गलत हो सकती है एग्जांपल के तौर पर। मगर हमारे पास मेजरमेंट जो हमने 4 दफ़ा ले लिया एक दूसरे के करीब आ रहे, करीब है। जब हमारा मेजरमेंट बहुत करीब करीब आ जाए, कम फर्क हो या एक जैसा आ जाए, एक जैसा मतलब क्या है 8.6 8.6 8.6 4-5 दफ़ा 8.6 आ जाए तो इसको हम कहते हैं हमारी वैल्यू बिल्कुल प्रिसाइज है। इसको हम नाम देते हैं प्रिसीजन, इसको हम नाम देते हैं प्रिसीजन, इसको हम नाम देते हैं प्रिसीजन। अब इसके बाद क्या है प्रिसीजन, स्मॉल द लीस्ट काउंट मोर प्रिसाइज। इसका मतलब क्या है, जब भी जो डिवाइस हम ले रहे हैं ना, अगर उसका लीस्ट काउंट जितना कम होगा हमारी वैल्यू उतनी प्रिसाइज होगी, उतनी क्या होगी प्रिसाइज होगी। एग्जांपल से समझाता हूँ, एक वर्नियर क्रीपर है और एक स्क्रू गेज। स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट बहुत कम होता है, वर्नियर क्रीपर का स्क्रू गेज क्या है, वो जो वर्नियर क्रीपर है ना उसका क्या है थोड़ा ज़्यादा है स्क्रू गेज से। तो जबकि स्क्रू गेज का कम है और वर्नियर क्रीपर का थोड़ा ज़्यादा है, तो हम अगर मैं स्क्रू गेज से मेजरमेंट लूँगा तो मेरा मेजरमेंट ज़्यादा प्रिसाइज आएगा, ज़्यादा प्रिसाइज है क्योंकि उसका लीस्ट काउंट कम। तो जिसका लीस्ट काउंट कम मेजरमेंट ज़्यादा प्रिसाइज, लीस्ट काउंट ज़्यादा मेजरमेंट कम प्रिसाइज, क्या होगा कम प्रिसाइज होगा। और हमारे पास प्रिसीजन को हम दूसरे अल्फाज में क्या कह सकते हैं, आल्सो कॉल्ड प्रिसीजन इज रिपीटेबिलिटी। इसको हम नाम देते हैं रिपीटेबिलिटी। रिपीटेबिलिटी का मतलब क्या है, हमारा मेजरमेंट बार बार रिपीट हो रहा है। प्रिसीजन का दूसरा नाम क्या है रिपीटेबिलिटी। अब आसान समझ आ गया यानी रिपीटेबिलिटी मेजरमेंट का बार बार क्या है रिपीट होना, सही है। या दूसरे अल्फाज में उसको हम क्या नाम देते हैं रिप्रोड्यूसिबिलिटी, क्या है रिप्रोड्यूसिबिलिटी, या क्या नाम देंगे रिपीटेबिलिटी, या क्या नाम देंगे रिप्रोड्यूसिबिलिटी। तो ये क्या बना प्रिसीजन के नाम है। पहला नाम कौन, क्या नाम है रिपीटेबिलिटी, रिप्रोड्यूसिबिलिटी, मतलब बार बार हमारा मेजरमेंट बिल्कुल रिपीटेड आ रहा है, क्लोज आ रहा है, तो इसी वजह से इसका दूसरा नाम क्या होगा रिपीटेबिलिटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी। अब देखो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से, अब देखो कार्डबोर्ड लगा होता है ना, आप निशाने लगाते हो यानी तीर से निशाने लगाते हो, आगे मारते हो, तो ये हमारे पास कार्डबोर्ड है। देखो निशानेबाजी ये हमारे पास बिल्कुल सेंटर पॉइंट है। ये कौन सा पॉइंट है, ये अगर यहाँ पर आपका तीर लगा तो इसका मतलब क्या है आपने बिल्कुल सही एक्यूरेट हो। अब देखो हम प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं प्रिसीजन और एक्यूरेसी को। पहला हमारे पास कार्डबोर्ड, ये क्या है पहला। अब देखो 4, देखो मैंने क्या है, आप असलन आप एक निशानेबाज हो, आपने पहली बार जब इस पर क्या है निशाना लगाया, 4 दफ़ा आपने इसको यहाँ पर हिट किया, तो एक दफ़ा आपको यहाँ पर लगा, दूसरी दफ़ा आपने यहाँ पर हिट किया, तीसरी दफ़ा यहाँ पर, चौथी दफ़ा यहाँ पर। मगर हमारा असल टारगेट क्या था, ये देखो असल टारगेट से तो हम बहुत दूर हैं, चारों जो आपने हिट किया असल टारगेट से तो बहुत दूर है। तो इसका मतलब क्या है, आप तो एक्यूरेट हो नहीं। असल टारगेट तो आपको पता है, ये असल वैल्यू, ट्रू जगह से तो आप बहुत दूर हो। इसका मतलब ये है आप एक्यूरेट नहीं हो। मगर प्रिसाइज देखो आपकी जो निशानेबाजी है वो कितने दूर है, एक दूसरे से दूर है या नहीं, तो एक दूसरे से दूर भी है, तो इसका मतलब क्या है आप प्रिसाइज भी नहीं हो। आप क्या हो, प्रिसाइज भी नहीं, नॉट एक्यूरेट नॉट प्रिसाइज, ना तो एक्यूरेट हो ना तो प्रिसाइज हो। अब देखो दूसरी दफ़ा आपने फिर से दूसरी दफ़ा ट्राई किया, जब दूसरी दफ़ा आपने ट्राई किया तो आपके चारों के चारों जो आपने हिट किया, चारों की चारों दफ़ा कहाँ पर लगाए आपने, यहाँ पर। अब इसका मतलब क्या है, आप क्या है एक्यूरेट जगह आपका क्या है, ये वाला जगह है। आप एक्यूरेट से तो बहुत दूर, सेंटर से तो दूर, असली जगह से तो दूर हो ना।
असली जगह से दूर। इसका मतलब ये है कि आप एक्यूरेट नहीं हो, एक्यूरेट तो नहीं हो, मगर आपने चारों दफ़ा यहाँ पर हिट किया, आपकी जो निशानेबाजी है चारों दफ़ा आप यहाँ पर आपने हिट किया, मतलब आपकी जो सारी चारों बारी है ना बहुत करीब 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 आ रहा है, बहुत करीब करीब आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, आप प्रिसाइज हो, आप क्या हो, प्रिसाइज। तो मैंने आपको पहले बता दिया प्रिसीजन क्या है, आपको ये नहीं बताता है कि आप कितना एक्यूरेट हो, बल्कि आपको ये बताता है आपने कितना करीब करीब हो। तो यहाँ पर देखो आप करीब तो हो, प्रिसाइज तो है, मतलब आप प्रिसाइज हो मगर एक्यूरेट नहीं हो। चौथी, अब तीसरी दफ़ा आप आते हो, फिर से आसमान ने तीसरी दफ़ा हिट किया, एक यहाँ पर लगा, दूसरी यहाँ पर उसने किया, तीसरी यहाँ पर लगा, चौथा कहाँ पर लगा, टारगेट पर लगा। अब इसका मतलब क्या है, इस केस में आप एक्यूरेट हो, क्योंकि आपने सेंटर को तो हिट किया, आपने सेंटर को हिट किया, एक्यूरेट तो हो, मगर ये आपके साथ ये करीब है या नहीं, नहीं करीब नहीं है, दूर दूर है, ये तो बहुत दूर दूर है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर करीब करीब थे, यहाँ पर प्रिसाइज थे मगर एक्यूरेट नहीं थे, यहाँ पर आप एक्यूरेट हो, सेंटर पर आपने हिट किया मगर प्रिसाइज अभी तक भी नहीं। अब चौथी बार आते, आपकी चारों कहाँ पर लगी, सेंटर पर लगी, बिल्कुल एक्यूरेट तो है, चारों के चारों एक्यूरेट तो, मगर बहुत करीब करीब एक जगह पर लगी, इसका मतलब आप प्रिसाइज भी हो, प्रिसाइज भी है। तो इस प्रिसाइज और एक्यूरेसी समझ आ गई यानी। तो एक्यूरेसी का मतलब क्या है, एक्यूरेसी का मतलब ये है कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, जो आपकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आ रही है उसको ट्रू वैल्यू से माइनस करो तो आपके साथ क्या आएगी, एक्यूरेसी। तो यहाँ तक हमारा एक्यूरेसी और प्रिसीजन का लेक्चर एंड हो गया। अल्लाह हाफिज़।